हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। और सुनिए, अयोध्या भी सजा दिया है, काशी भी सजा दिया है और घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। बेटा 1992 में 6 दिसंबर को 1992 में राम मंदिर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी ना, ढांचा तो टूट गया था। बेटा ओवैसी, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, तुम 5 मिनट के हटवा लो, 15 मिनट तो बहुत है। ऐसी फिल्म बनाएंगे कि सेम डे रिलीज होगी। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता है। अमर अकबर अंतनी का बाप कौन था फिल्म में, बताइए कौन था? किशन लाल। सबका बाप किशन लाल ही निकलेगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से ज्ञानवापी के मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे लोगों के बीच जाके कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाल किला और तमाम जो मस्जिदें हैं उसको तोड़ के अगर देखा जाए तो वहाँ भी मंदिर ही निकलेगी। इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है अभी यहाँ खुदा है, कभी वहाँ खुदेगा, और जहाँ आज नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा, और जहाँ जहाँ खुदा वहाँ शिवलिंग निकला है। चाहे आप ईरान ले लीजिए, चाहे अरब कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए। भैया हमारे देश में कुछ मौलाना मौलवी ना खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं इस्लाम का। अरे भैया सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कौन? इंडोनेशिया। वहाँ के लोग रामलीला करते हैं। भारत से ज़्यादा अगर रामलीला किसी देश में होती है तो वो इंडोनेशिया में होती है। लेकिन नहीं, वो ओवैसी हैदराबाद वाले मौलाना, वो उनको जब देखो 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस हटा लो। बेटा 1992 में 6 दिसंबर को 1992 में राम मंदिर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी ना, ढांचा तो टूट गया था। और मैं तो कहता हूँ ये 15 मिनट बोलते हैं, मैं कहता हूँ 5 मिनट। बेटा ओवैसी, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, तुम 5 मिनट के हटवा लो, 15 मिनट तो बहुत है। ऐसी फिल्म बनाएंगे कि सेम डे रिलीज होगी। वो सांसद है, थोड़ी रिस्पेक्ट से बोल लीजिए आप। देखिए पत्रकार महोदय, तो पहली बात उनको सीखना चाहिए, खुद तो बैजी बैगन खाएं, दूसरे को परहेज बताएं। क्या संविधान, सांसद और मर्यादा सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है? उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है। वो हमारे रामलला को काल्पनिक कह दें, वो हमारे शंकर जी के ऊपर वजू करें, वो हमारे मंदिर कब्जा कर लें, सारी मान मर्यादा का पाठ। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया, 21 तारीख को जो मीरा रोड पर हुआ, एक हिंदू महिला को निकाल करके मारा गया, हिंदुओं के साथ वह बर्बरता की गई, ये अपने आप को भाई बताते? भाई, ये भाईचारा? अरे काय का भाईचारा भैया? आप एक बात समझिए पत्रकार महोदया, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत सारे भाजपा नेता पे भी आरोप लगा है कि वो गाय की तस्करी करते हैं, वो भी गौ मांस खाते हैं। देखिए नेता किसी भी, स्मृति ईरानी के भी पति हैं, वो मुस्लिम है, तो उसको लेके भाजपा में भी तमाम मुसलमान। देखिए मैं पत्रकार महोदय, मैं क्या बता देना चाहता हूँ, मैंने कोई बीजेपी का ठेका नहीं ले रखा, मैंने ना कोई कांग्रेस का ठेका ले रखा, ना मैंने कोई लेफ्ट का ठेका ले रखा। मेरे आराध्य राम है, गौ माता मेरी राष्ट्र माता है। चाहे बीजेपी का नेता करेगा हम डंके की चोट पर बुराई करेंगे, कांग्रेस का नेता करेगा हम डंके की चोट पर बुराई करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति से बढ़कर के हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र माता है, लेकिन इसका दर्जा अभी उनको नहीं मिला है। मिलेगा पत्रकार महोदया, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। और मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मेहनत करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। इसी सरकार ने 370 को भी हटाया, इसी सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा भी लाया, यही सरकार 3 तलाक पर कानून लेकर के आई, यही सरकार और भी सारे कानून लेकर के आई, यही सरकार महिला अक्षर बिल लेकर के भी आई। तो इसी सरकार से मांग करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करती हैं कि वो गाय माता को राष्ट्रमाता बनाएगी, या आप नवाजवादी पार्टी से उम्मीद करती हैं? मैं तो भाजपा से मुल्ला मुलायम जी के सुपुत्र मोहम्मद अखिलेश यादव से उम्मीद करती हैं आप कि वो गाय माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे? हाँ, सवाल तो सुनिए, आपको मुसलमान से दिक्कत है? मुझे किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं, जिसको मेरे राम से दिक्कत है मुझे उससे दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भी पद यात्रा करके बिल्कुल उनका स्वागत है। मेरे जिन मुस्लिम भाइयों ने 22 तारीख को दिया जलाया, वो इस देश के सच्चे मुसलमान हैं, वो जानते कि मैं सनातनी हूँ। अमर अकबर अंतनी का बाप कौन था फिल्म में, बताइए कौन था?
किशन लाल, सबका बाप किशन लाल ही निकलेगा। आप एक बात बताइए, आप उत्तराखंड में जाएंगे, आप हरिद्वार में इनकी 5वीं पुश्त निकलवाइए, 2.5 लाख लोग दोबारा आए गए हिंदू धर्म में। जब उन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी ढूंढी, श्यामलाल निकल रहा है, किसी का किशन लाल निकल रहा है। अब मैंने थोड़ी कर दिया है जा करके ये। आप बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री के बाद से सहमत हैं कि भाई घर वापसी कर लो? देखिए अपना अपना, देखिए इस देश में संविधान का अनुच्छेद 25A कहता है सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर हिंदुओं को भी है। आपको इस बात को भी समझना होगा। हमारे शिवलिंग को आप वजू नहीं कर सकते, आप उनको उल्टा नहीं बोल सकते। भाजपा जब से आई है तब से हिंदू कट्टर होने लगे हैं बहुत ज्यादा। एक बात बताइए पत्रकार महोदया, भाजपा 2014 में आई, हिंदू से पहले। एक बात बताइए, ये लोग राम को क्या बोलते थे? काल्पनिक बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, इन्होंने आज कृष्ण के अस्तित्व पर मथुरा में सवाल उठा रहे हैं, महादेव के अस्तित्व पर यहाँ पर सवाल उठा रहे काशी के अंदर। तो हमने कसम खाई थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना दिया। महबूबा मुफ्ती को तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते। शिवलिंग पे जल चढ़ाया था, तो अच्छी बात है ना। अब वो समझ रही हैं। आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही है पत्रकार महोदया। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने 32 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने पहला बयान क्या दिया कि हाँ हम भी सनातनी थे, जब यहाँ पर आक्रांता आए तो जबरन हमारे धर्म परिवर्तन कराए गए, हमने तलवार की नोक पर सलवार पहनी। गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे, मैंने बोला है क्या? ये किसने बोला पत्रकार महोदया? गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, कांग्रेस ने सचिव बनाया उनको, मैंने थोड़ी सिखा दिया जाके कैसे बोल दो। सवाल तो सुनिए, जो लोग जा रहे हैं राम मंदिर मुसलमान, तो क्या आप हिंदू हैं तो आप जाएंगे मस्जिद? पत्रकार महोदय देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हमारे मंदिर पर्याप्त हैं घूमने के लिए। आप एक बात बताइए, हम दिखावा हमको करना आता नहीं है, हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, हम अपने मंदिर में जा सकते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मोदी जी से क्या मतलब? मैं मोदी जी हूँ क्या पत्रकार महोदया? मोदी जी चादर चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, भिंडी चढ़ाएं, टिंडे चढ़ाएं, कुछ भी करें, मैं मोदी जी थोड़ी हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता, मेरा अधिकार है। मैं किस मंदिर में जाऊं? अपने मंदिरों में जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं किसी मस्जिद में ढोंग करूं? आप चाहती हैं कि मैं अखिलेश यादव की तरह गोल गोल टोपी लगा लूं और बोलूं मैं हिंदू हूं? ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं अपने मंदिरों में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं मस्जिद में, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गोल गोल टोपी, पत्रकार महोदया मैं मस्जिद में तो चला जाऊँ, ये मेरे को तो लेना दूर, ये पहले अपनी बहन बेटियों को तो मस्जिद में बुला लें, उन्हें नहीं बुला पा रहे, हमें क्या बुलाएंगे मस्जिद में? एक मस्जिद बता दीजिए जिसमें बहन बेटियां जाती हो इनकी। सवाल तो सुनिए जी, बताइए सवाल। आपने कहा अखिलेश यादव गोल गोल टोपी पहन ले तो मैं भी पहन, लेकिन अखिलेश यादव ने एक आरोप और लगाया है कि भाई मैं दलित हूँ, मुझे मंदिर आने नहीं देते हैं, वो कहाँ जाएंगे? मैडम अखिलेश यादव कब से दलित हो गए? कोनो फिरकी ले गया क्या? नहीं, वो उन्होंने बयान दिया है, फिरकी क्या लेंगे? उन्होंने बयान दिया था, योगी जी से कहा था कि क्या मैं दलित हूँ इसलिए मुझे मंदिर आने के लिए नहीं दिया गया, पूजा अर्चना करने नहीं दिया। एक बात बताइए पत्रकार महोदया, शायद आपकी जानकारी थोड़ी कच्ची है, रामलला के मंदिर का इनविटेशन कार्ड अखिलेश यादव के यहाँ भी पहुँचा, तो उन्होंने क्या कहा? हम अभी नहीं जाएंगे, जब हमको राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो भैया इफ्तार की पार्टी के लिए आपको अल्लाह बुलाने आते हैं? अखिलेश यादव से पूछा आपने माइक लगा करके कि इफ्तार की पार्टी के लिए आपको अल्लाह बुलाने आते हैं? वहाँ भी तो कोई ना कोई मदनी मौलाना आकर के इनविटेशन देता होगा कि आज इफ्तार पार्टी है, आज चिकन बटेगा। आपको ऐसा लगता है कि भाई कास्टिज्म है, दलित और अपर कास्ट की ऐसे कुछ? मैडम आपको ऐसा लगता है कि आज शनिवार का दिन है, पीछे हनुमान मंदिर है, जो मर्जी आए, किसने रोका है? ये अफवाह मत उड़वाइए देश के अंदर। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये आपका उत्तरदायित्व है। बिल्कुल ये सच है कि भारत के अंदर किसी को भी कोई भी मंदिर जा सकता है। एक बात बताइए, जो लोग मंदिर मस्जिद करते हैं, राम भगवान के सबसे खास मित्र, क्या नाम था उनका? निषाद राज, कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे? दलित थे कि नहीं थे? पर राम जी के साथ पड़े हुए थे, सबसे खास फ्रेंड, जिसको आप लोग आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वो बेस्टी का ट्रेंड चलाते हैं ना, राम भगवान के बेस्ट फ्रेंड बेस्टी थे वो, बिल्कुल खास मित्र निषाद राज। तो सबरी माता कौन थी? कोई मुसलमान भी माता सबरी कौन थी? एक बात बताइए मैडम, 5000 साल पहले कोई औरंगजेब बाबर की औलाद था क्या?
आप बताइए, सब सनातनी थे, कट्टर हिंदू थे। कुछ लोग तलवार की नोक पर सलवार पहन लिया, पर वो भी अपने भाई हैं। आज नहीं तो कल आएंगे। अच्छा, अखंड भारत से आप क्या सोचते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आप एक बात बताइए, एक मूर्ख है देश के अंदर, वो अभी पहले उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। भारत के अंदर भारत कैसे जोड़ सकते हैं आप ये बताइए? भारत जोड़ना तो आप इधर से निकलिए ना, साइड से पाकिस्तान होते हुए कुछ घूम के इधर आइए, बांग्लादेश होते हुए मिलाइए देश के अंदर। भारत में रहकर भारत जोड़ रहे हैं। जिनकी दादी जान भारत तोड़ के चली गई। जान क्यों बोल रहे हैं? वो हिंदू थी। कौन थी हिंदू? इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी हिंदू थी तो जगन्नाथपुरी में उनको क्यों एंट्री नहीं मिली आप बताइए मंदिर में? राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पर, अगर राहुल गांधी सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर जाके दिखा दें। बताइए, चलिए। जगन्नाथपुरी के मंदिर आप तभी जा सकते हैं जब आपका मातृपक्ष या पितृपक्ष सनातनी रहा हो, और राहुल गांधी के दोनों नहीं है। आप कभी भी वोट देंगे? कभी राहुल गांधी कभी कुछ ऐसा बदलाव करेंगे तो आप कभी वोट देंगे या कभी? बिल्कुल, राहुल गांधी को क्यों नहीं वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। राहुल गांधी कल से बीड़ा उठाएं, काशी में भव्य मंदिर राहुल गांधी बनवा रहे हैं, और जामा मस्जिद में आपने वो गाना सुना नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सुनिए, आप पहले बात तो सुनिए पत्रकार महोदया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और काशी भी, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। अब राहुल गांधी काशी और मथुरा के लिए बोल दें कि वहाँ पर मंदिर है, और काशी और मथुरा कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन से बनाने का काम करेगी। हम सनातनियों के साथ खड़े हुए हैं। जब तक सनातनियों को उनके 40,000 मंदिर नहीं लौटा देंगे, तब तक हम सनातनियों के साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहला वोट राहुल गांधी को मैं दूंगा। आप करवा पाएंगे राहुल गांधी से? उस समय पप्पू भूल जाएंगे कि बोलने नहीं आता है। आप छोड़िए ना, सनातनी होना चाहिए। ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे? राहुल, देखो ऐसा है कि भारत लोकतंत्र है और उसमें हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। उसी प्रकार से राहुल गांधी भी इस देश के ही एक नागरिक हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। बेशक जो भाई ने कहा कि अगर राहुल गांधी किसी पक्षपात की राजनीति ना करते हुए पूरे देश को मिलाने का काम करेंगे तो बेशक उनको भी वोट दिया जाएगा। पप्पू कोई तमगा नहीं दिया गया उन्हें। अगर वो अपनी हरकतें सुधारे, वो अगर वो अपने कुछ चीज़ों में बदलाव करे तो बेशक वो एक अच्छा नेता साबित हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में उलट पलट चल रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, आप पत्रकार महोदय आपने राहुल गांधी की बात करी, आप परिपक्व हैं, थोड़े सीख जाएंगे। अब मैंने तो राहुल गांधी से नहीं बुलवा दिया कि स्टोव में कोयला डालिए। स्टोव में कोयला डाला जाता है क्या? नहीं डाला जाता ना। स्टोव में राहुल गांधी जी, स्टोव के अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है जिसको कैरोसिन ऑयल कहते हैं। आप उसमें कोयला डाल रहे हो। आप एक बात बताइए, आप देश की पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको आटा किलो में चाहिए, लीटर में चाहिए? तो राहुल गांधी लीटर में दे रहे हैं ना, यही तो फिरकी ले रहा है कोई। आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, ये अब तो... वो छोड़िए, वो किसने बोला था, क्या बोला था, वो मैं नहीं जानता। पर आप एक बात बताइए, परसों का बयान है, मैं 6 महीने साल भर पीछे नहीं जा रहा, कि स्टोव में कोयला डालने के लिए किसने बोला? राहुल गांधी ने बोला। पत्रकार महोदय, मैं ये नहीं कहता कि बहुत पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में, नाम भी नहीं ले पा रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, पर भाई साहब स्टोव के अंदर कोयला डाल रहे तो क्या फायदा इस ज्ञान का? आप बताइए, खेतों में कह रहे टाइल लगवा देंगे, फिर आप क्या खाएंगी? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, आप मतलब ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि राहुल गांधी कभी भी सही बयान देंगे या आप राहुल गांधी को कभी वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे लोगों को अंधभक्त है, तो अंधभक्त जो कहते हैं आप लोगों को, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ, हम देशभक्त हैं। हम देश के हित में अपने राम के लिए, अपने श्याम के लिए, अपने महादेव के लिए हमें जो सही लगेगा बोलेंगे। और अंधभक्त कौन बोल रहा है? वो कटप्पा की मानसिकता वाले, जिन्हें पता है कि सही क्या है, पर फिर भी राजमाता को कसम दी है सोनिया गांधी को कि गुलामी नहीं छोड़ेंगे, चाटुकारिता पूरी करेंगे। 54 साल इन्होंने चाटुकारिता कर दी, तो कोई इनसे नहीं बोल रहा था कि चाटुकार हो तुम, राजमाता सोनिया गांधी के कटप्पा हो तुम। हमने तो नहीं बोला गुलाम हो तुम, पर हमने अगर राम के पक्ष में, अपने श्याम के पक्ष में, अपने महादेव के पक्ष में बोल दिया तो हम अंधभक्त हो गए। अगर इसे अंधभक्त कहते हैं ना, तो मैं ऐसे 1 लाख बार अंधभक्त सुनना पसंद करूंगा। एक बात बताइए, आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हम इनसे पूछते हैं कि भैया बाबर, अकबर, औरंगजेब आक्रांता थे? बोलते हाँ थे।
हम कहते भारत में आए, कहते हाँ आए। हमने कहा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, कहते हाँ बनाई। हम कहते हमारे मंदिर वापस दे दो, कहते नहीं देंगे। अब बताइए हम क्या करें? या तो हम मार काट करके ले लें, क्योंकि हम सनातनी, हमें ये चीज़ आती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू ले रहे तो क्या दिक्कत है? अगर आपका घर कोई कब्जा कर ले तो आप कैसे लेंगे? ज्ञानव्यापी के मुद्दे पे क्या लग रहा है, बन जाएगा वहाँ पे सारी चीजें जो मंदिर है? पत्रकार महोदय एक बात बताइए, साफ साफ एएसआई का सर्वे आया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ बताया है 35 से ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। एक मस्जिद बता दीजिए पत्रकार महोदय, आपको चैलेंज करता हूँ, सोच लीजिए, पूरा टाइम ले लीजिए, जहाँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति हो, जहाँ त्रिशूल बना हो, जहाँ पर नंदी जी हो, जहाँ गणेश जी की फ़ोटो हो, जहाँ ब्रह्मा जी की फ़ोटो हो, जहाँ महेश जी की फ़ोटो हो, जहाँ पर मंदिर का गुम्बज हो, एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ ओम बना हुआ हो। कह रहे हैं कि मुसलमानों की अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रही है भाजपा। किसका अस्तित्व? मुसलमानों की। लॉलीपॉप है क्या कोई चूस के ख़त्म कर देगा? कैसी बात कर रही हो पत्रकार महोदया? देखिए, अगर आप एक बात बताइए, हमारे सनातन धर्म को क्या कहा गया? डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, इसको ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, सनातन सत्य है और अनंत है, जो सत्य है और अनंत है वही सनातन धर्म है। हमने एक बात बताइए, हमने स्टालिन के क्या जाके सर तन से जुदा कर दिया? नहीं करा ना, किसी हिंदू ने करा? आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम के बेटे का, कार्ति चिदम्बरम का सर किसी ने तन से जुदा करा? नहीं करा, क्योंकि हमें पता है सनातन सत्य है और अनंत है। लॉलीपॉप थोड़ी कोई चूस के फेंक देगा। एक आखिरी सवाल है कि रोजगार, और लोग आरोप लगा रहे हैं सब भाजपा पे कि रोजगार, महंगाई पे ध्यान नहीं देती है भाजपा, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, और 2024 में इसलिए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया क्योंकि 2024 में भावनाओं के साथ खेले और वोट ले। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपने बात करी महंगाई दर की, पूरे वर्ल्ड में एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। नहीं, कंपेयर कर रहे हैं लोग 2014 से और 2020 से। कंपेयर करिए, चलिए कंपेयर करिए आप। 400 का सिलेंडर, आप चलिए ना कंपेयर करिए 2014 से पहले का। 2014 से पहले महंगाई दर थी 9.73%। आपके चैनल पर जनता समझदार है, देख लेगी। आज की डेट में महंगाई दर है 7.74%। अब आप बताइए पत्रकार महोदय, आप तो पढ़ी लिखी हैं, पहले ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा है? 2014 से पहले ज़्यादा थी। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, आप देश की जनता समझदार है, सर्च कर लेगी, देख लेगी। ऐसा लग रहा है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, कौन से धर्म की राजनीति हो रही है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर बना के धर्म की राजनीति। मैडम एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सुनिए, 2014 से पहले इस देश में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद में खड़े होकर के बोला इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। बोला कि नहीं बोला है? बोला है ना। तो आप एक बात बताइए, क्या इस देश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नहीं है? जैन समाज के लोग अल्पसंख्यक नहीं है कि नहीं है? मुस्लिम अल्पसंख्यक स्पेशली क्यों बोला गया? 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नहीं कहा सबका प्रयास। अब रोड बन रही है देश में 37 किलोमीटर डेली, उस पर केवल हिंदू ही चल रहा है, बाकी सबने पंख लगा लिए होंगे, शक्तिमान बन गए होंगे, उड़ के जा रहे होंगे। अब कैसी बात कर रहे हो पत्रकार? एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार को लेके क्या कहेंगे? देखिए, पलटू चाचा हैं, थाली का बैगन भी इनसे अच्छा है, वो भी एक बार टिक जाता है, पर कभी इधर कभी उधर, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता भाई साहब। पलटू चाचा है नीतीश कुमार, मैं तो कहता हूँ ऐसे नेता भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, भाजपा में आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करेंगे। ऐसे नेता को हम नहीं पसंद करेंगे जिसने महिलाओं के लिए ये बोला हो कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। आपने भी सुना होगा, आज जिस देश की महिलाएं आधी भागीदारी है उनकी। आप एक बात बताइए, भारत पहले देश का पहला ऐसा पूरे विश्व में देश है जिसमें एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं किसी देश में है तो भारतीय एयरफोर्स में है, भारतीय एयरफोर्स में है। उस देश की महिलाओं के लिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि लड़का लोग तो डेली करबे ना करता है जी। मैं बोल भी नहीं सकता आपके चैनल पे। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। पत्रकार महोदय, मैं अभी नीतीश कुमार को रैप्टा मार दूँ, उसके बाद कह दूँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ी मिल जाएगी। तो भाजपा का भी विरोध करेंगे। पत्रकार महोदय एक बात बताइए मुझे, अब कल को ममता बानो आ जाए जिन्होंने इतने साधु मरवा दिए हमारे, वो आपके लिए बनर्जी होगी, मेरे लिए बानो है, क्योंकि जो हमारे सनातन के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है, मैं उसको ममता बानो कहूँगा। दुर्गा पूजा तो बहुत अच्छे से होता है। पत्रकार महोदय, आपने शायद पढ़ा नहीं, दुर्गा पंडाल में डीजे बैन ममता बनर्जी ने ही करा है, आपको जानकारी थोड़ी अधूरी है। दूसरी चीज़, ममता बानो कल को आकर के बोले अब मैं कट्टर सनातनी हो गई हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँगी,
वो कल को मौलाना ओवैसी आकर बोल दे जी हाँ मुझे पता चल गया हम राम के हैं, तो मैं उसको वोट देने लग जाऊं। मूर्ख नहीं है देश का सनातनी, हमें सब पता है। चलिए आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बार यही कह रहा हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। और सुनिए, अयोध्या भी सजा दिया है, काशी भी सजा दिया है, और घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक, और आप इनकी बातों से कितना सहमत है आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।